के तहत बन रहा ये नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत को देखते हुए तैयार किया गया है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क को रिन्यू करने, एक जनरल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण करने, प्रधानमंत्री का नया ऑफिस, नया आवास और एक नया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत बने नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र करीब 65,000 वर्ग मीटर है। ये पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नई संसद को बनाने में करीब 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस नए संसद भवन की सबसे खास बात है इसका ट्रायंगुलर डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिहाज से बनाया गया है। साथ ही ये इमारत भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक बनाई गई है। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वहीं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है और इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। ये इमारत 4 मंजिला है। नए संसद भवन में जाने के टोटल 6 रास्ते हैं। इसमें एक एंट्रेंस PM और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक एंट्रेंस लोकसभा के स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन और एक सांसदों के प्रवेश के लिए होगा। वहीं बचे हुए 2 एंट्रेंस पब्लिक के लिए होंगे। नए संसद में बैठने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें कुल सीटिंग क्षमता 150वीं सदी से भी अधिक होगी। बता दें कि 3015 वर्ग मीटर एरिया में बने लोकसभा चेंबर में 888 सीट हैं, जबकि मौजूदा लोकसभा चेंबर में 543 सीट ही हैं। इसे हमारी नेशनल बर्ड मोर की थीम पर बनाया गया है। वहीं अगर हम राज्यसभा चेंबर की बात करें तो वो 3220 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 245 की जगह 384 सीट मौजूद हैं। बता दें कि इसे राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। संयुक्त सत्रों के लिए सरकार के अनुसार लोकसभा हॉल में 1272 सीटें हैं। इसके अलावा नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, PM ऑफिस आदि शामिल हैं। नए संसद भवन की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। ये हॉल प्रतीकात्मक और भौतिक रूप से भारतीय नागरिकों को हमारे लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। Enjoy lifetime free equity delivery trades. Open free Demat account now. Investments in security. आधुनिकता के लिहाज से नया संसद भवन न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है। लोकसभा और राज्यसभा के हॉल को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही भवन में फर्नीचर्स पर स्मार्ट डिस्प्ले लगे हुए हैं। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है। नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण होगा, जिससे एक सांसद कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकेगा, जिसे बाकी सांसद आसानी से समझ सकेंगे। नए भवन के ऑफिसों को पेपरलेस करने के लिए सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं। इतना ही नहीं, नया संसद भवन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल है, जिसमें दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लाउंज, डाइनिंग एरिया भी होगा। इसमें पार्किंग भी आधुनिक तकनीक वाली है। नए संसद भवन में इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जरिए 30% बिजली खपत को कम किया जा सकेगा। इसका निर्माण 150 साल तक की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा गया है, तो आधुनिकता के साथ भारत की विरासतों का संगम भी है। भारतीय कला और परंपराओं की झलकियों के साथ ही ये भवन सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है। माना जा रहा है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक वक्त के स्मारकों को टक्कर देने वाली स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाला ये भवन क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी को अपने हर एक हिस्से में संजोए है। इसके अलावा
भारतीय संविधान और भारत की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, जब पहले ही हमारे पास इतना बड़ा संसद भवन था, तो इस नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं। Why the new Parliament building? भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति हमारी संसद में दिखती है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 साल पुराना है। इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। उस समय इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल का समय लगा था और इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब इस इमारत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। ये औपनिवेशिक शासन की हार का गवाह बना, तो कई ऐतिहासिक घटनाओं को इसने अपने सामने घटते देखा। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर काम किया और भारत के संविधान को अपनाने का साक्षी बना। इस वजह से संसद भवन की समृद्ध विरासत का संरक्षण और कायाकल्प करना राष्ट्रीय महत्व का विषय है। लेकिन इसी के साथ वर्तमान संसद भवन में आज के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी लाइन के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण सुरक्षा का ध्यान रखना भी एक जोखिम भरा काम है। इसके साथ ही वर्तमान संसद भवन को बनाते वक्त वाटर सप्लाई लाइंस, सुअर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी सेवाएं मूल रूप से नई लगाई गई थीं, उसे बाद में लगाया गया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में सीलन जैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और इससे बिल्डिंग का पूरा डिजाइन खराब हो रहा है। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि बिल्डिंग को आज के फायर नॉर्म के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। कई नए इलेक्ट्रिक केबल्स लगाए गए हैं जो आग का संभावित खतरा पैदा कर सकती हैं। साथ ही वर्तमान संसद भवन जब बनाया गया था तब दिल्ली साइज्मिक जोन 2 में था। आज दिल्ली साइज्मिक जोन 4 में है। हम कह सकते हैं कि जगह, सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये भवन वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बीते कुछ सालों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और सिक्योरिटी की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में 2 मंजिलों को जोड़ा गया, लेकिन समय के साथ इसमें जगह की कमी और संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई। इसके साथ ही नए संसद के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अभी अलग अलग जगहों पर हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं। नए संसद भवन में इन्हें एक ही जगह पर बनाया गया है। ये बात भी सोचने वाली है कि मौजूदा संसद भवन को एक पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है। 2026 के बाद इसमें काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। इसलिए नई संसद को आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बनाया गया है। बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण ने लोगों को 20,09,090 दिनों का रोजगार दिया है। अब तक इसमें 25,620 मैट्रिक टन इस्पात, 63,306 मैट्रिक टन सीमेंट और 9,372 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा चुका है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था हमारे नए भारत का नया संसद भवन, जो भारत को आधुनिक